राम रहीम की 90 दिनों की सजा माफ। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। 10 साल से अधिक की सजा याफ्ता कैदियों को 3 महीने की छूट। हिसार के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बड़ा बदलाव। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जगह अब मंत्री कमल गुप्ता फहराएंगे तिरंगा। हुड्डा की बीजेपी जेजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी। 3 बड़े चेहरे कांग्रेस में होंगे शामिल। चंडीगढ़ बैठक में लेंगे पार्टी की सदस्यता। हरियाणा में गन्ने का 10 रुपए रेट बढ़ा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की घोषणा। किसान मांग रहे 450 रुपए प्रति क्विंटल। गन्ने का रेट 372 रुपए रहेगा। पंजाब से अब भी 8 रुपए कम है भाव। हरियाणा के पटवारियों को बड़ी राहत। 6600 रुपए बढ़ाया ग्रेड पे। नोटिफिकेशन हुआ जारी। 10 साल से कर रहे थे मांग। अंबाला में गणतंत्र दिवस से पहले सख्ती। खुफिया विभाग की होटल और रेस्टोरेंट में रेड। किराएदार की सूचना न देने पर 4 मकान मालिकों पर एफआईआर दर्ज। रतिया में गणतंत्र दिवस समारोह अब अनाज मंडी में होगा। बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन ने बदला स्थान। एसडीएम ने लिया तैयारियों का जायजा। कुरुक्षेत्र में सीएम ने चौधरी छोटूराम को किया याद। राज्य स्तरीय जयंती समारोह में हुए शामिल। गन्ना का रेट बढ़ाने पर एमएलए का धन्यवाद। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में ठंड से खराब फसलों का मांगा मुआवजा। किसान महासभा ने सीटीएम को सौंपा मांग पत्र। पाले से सरसों व सब्जियां हुई तबाह। हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में सात सतनाम सिंह का 104वां अवतार दिवस मनाया जा रहा है। राम रहीम के ऑनलाइन दर्शन के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के श्रद्धालु सिरसा डेरे में पहुंचे। अवतार दिवस पर राम रहीम यूपी के बरनावा आश्रम से करीब दोपहर 1:35 पर लाइव हुआ। डाटा निकालकर डेरा प्रमुख को बताया गया कि लगभग 1 करोड़ के आसपास संख्या पहुँच चुकी है। हरियाणा के रोहतक में किसानों का शक्ति प्रदर्शन। ट्रैक्टर लेकर शहर में घुसे, जाम हुआ ट्रैफिक, पुलिस के छूटे पसीने। करनाल में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। गन्ने का 10 रुपए रेट बढ़ाने पर नाखुश, बोले हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे। अंबाला में सीएम की शव यात्रा निकाली। किसानों ने 10 रुपए गन्ने का दाम बढ़ाना बताया भद्दा मजाक। कल कुरुक्षेत्र में होगी मीटिंग। कैथल में सीवन को ग्राम पंचायत बनाने की रखी मांग। बैठक में बोले लोग टैक्सों के बोझ तले दबे, नगर पालिका की जाए भंग। हरियाणा में स्टेट विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। हैफेड के 6 अधिकारी और 1 ठेकेदार गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र में गोदाम बनाने में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के किए थे बिल पास। पूछताछ जारी। 27 जनवरी को हिसार में बिजली शिकायतों की होगी सुनवाई। 6 जिलों के उपभोक्ताओं के 3 लाख तक के बिल किए जाएंगे ठीक। कैथल में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। लघु सचिवालय तक किसानों का प्रदर्शन। नेता बोले किसानों का इम्तिहान न ले सरकार। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। 26 की दोपहर तक भारी वाहनों पर लगी रोक। जींद कुरुक्षेत्र के लिए ट्रेनें 3 दिन बंद रहेंगी। निजामुद्दीन तुगलकाबाद सेक्शन ट्रैक पर मरम्मत कार्य का पड़ा असर। 3 फरवरी तक परेशानी। सरपंच बोले ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल वापस होने तक प्रशासन का किसी भी काम में नहीं करेंगे सहयोग। शिरडी पहुंचे अक्षय कुमार। सेल्फी के ट्रेलर लॉन्च के बाद साईं बाबा का लिया आशीर्वाद। फैन से भी की मुलाकात। इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सेल्फी को लेकर सुर्खियों में बने हुए अक्षय कुमार। ये फिल्म 24 फरवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। थिएटर में रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक हुई पठान। मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में विरोध। फेस्ट शो के बाद 300 स्क्रीन और बढ़ाए, यानी अब देश में ये फिल्म 5,500 स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तमिलनाडु में खराब मौसम के चलते श्री श्री रविशंकर के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 5 लोग सवार थे। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग पर जामिया में 3 हिरासत में। जेएनयू में पथराव हुआ। बहन का सपोर्ट करने वाले एंटनी के बेटे ने कांग्रेस छोड़ी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से भारत जोड़ो यात्रा रद्द। अब 27 जनवरी से होगी शुरू। रिपब्लिक डे पर अवकाश रहेगा। एयर इंडिया ने फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी में किया बदलाव। जब तक क्रू न परोसे तब तक शराब नहीं पेश करेंगे यात्री। रोटी हुई महंगी। आटा 1 साल में 40% महंगा। गेहूं का सरकारी स्टॉक जारी न होने पर और बढ़ सकते हैं भाव। अफगानिस्तान में ठंड से 157 मौतें। 77,000 मवेशी भी मरे। -28 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर। 2/3 आबादी को तुरंत मदद की है आवश्यकता। बालाकोट हमले पर यूएस के पूर्व विदेश मंत्री का दावा। पोम्पियो बोले भारत पर एटमी हमले के लिए तैयार था पाकिस्तान। सुषमा स्वराज ने बताई थी ये बात।
इस साल यानी कल नई दिल्ली के राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। आजादी के बाद का इतिहास देखें तो ये पहली बार होगा जब इजिप्ट का कोई लीडर रिपब्लिक डे सेरेमनी में चीफ गेस्ट बनेगा।